नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी इन्हीं राहों पर चलना है। पद्मावती जानती है लोमेर वाहन चलाने का चस्का नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब भी बुकिंग पर जाने लगता है दोहराती है, रास्ता बड़ा कठिन है, ड्राइवरी छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ो। लोमेर भड़क जाता है, निकालो पूंजी। सब्जी या किराने की दुकान लगा लूं। पूंजी नहीं है, तब गाड़ी चलाने दो। लोमेर के पिता टैक्सी चलाते थे, हफ्ता 10 दिन तक घर न लौटते। लोमेर कल्पना करता पिता सेठ की कीमती गाड़ी चलाते हुए खूब मौज मजा करते होंगे, होटल में खाते होंगे। बड़ा होकर वह भी कीमती गाड़ी चलाएगा। पिता को गाड़ी चलाते देखकर लोमेर बिना प्रशिक्षण के स्वतः गाड़ी चलाना सीख गया। पिता ने नहीं पूछा गाड़ी चलाना कब सीखा, उसने नहीं बताया, यूं ही सीख लिया। पिता टैक्सी चलाते हुए दुर्घटनाग्रस्त होकर जब बोमडिला की 7,000 फीट गहरी खाई में विलय हुए। वाहन चालन में दक्ष लोमेर 20-21 साल का लंबा युवक हो चुका था। आज ड्राइवरी करते हुए उसे 10 बरस हो रहे हैं। एक सेठ की बोलेरो टैक्सी चलाता है। चालक सीट पर बैठते ही खुद को पायलट समझने लगता है। हाव भाव में एक किस्म की बादशाही तारी हो जाती है। हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे पिकअप के साथ संतुलित गति से वाहन चलाने को हैसियत बल्कि उपलब्धि बल्कि गौरव की तरह लेता है। गौरव उसकी उत्सवी हंसी और चपल मुद्राओं से निस्तृत होता रहता है। पर्यटन समूह में यदि लड़कियां हैं तो उनका ध्यान खींचने के लिए हरकतें तेज कर लेता है। भूल जाता है उसका 2 बच्चियों वाला परिवार है। इस बीच उसके सेलफोन पर पद्मावती का कॉल आ जाए तो उसका जोश और जज्बा खंडित होने लगता है। दरअसल पर्यटक समूह के साथ हफ्ता 10 दिन बिताते हुए उसे उनके साथ रहने की आदत हो जाती है। उनसे विदा लेते हुए निराशा सी होती है। घर पहुंचकर लगता है एक अच्छी दुनिया से कम अच्छी दुनिया में आ गया है। पर्यटक समूह में लड़कियां हो तब तो निराशा बढ़ जाती है। पद्मावती का पतला मुख देखता है तो लगता है एक अच्छा सपना देख रहा था जो ठीक अभी टूट गया। पर्यटक समूह कृपण हो, यथोचित बख्शीश न दे, इसके बताए होटल में न ठहर कर इसके कमीशन में बट्टा लगाए, तब उनसे विदा लेते हुए यह निराश नहीं कुपित हो जाता है। कितने बेवकूफ लोग हैं, महंगे होटल में ठहरते हैं लेकिन बख्शीश देते हुए प्राण सूख रहे थे। ऑफ सीजन होने से इन दिनों लोमेर की व्यस्तता कम है। यही वक्त होता है जब वह अतिरिक्त आय कर सकता है। ऐसे लोगों जिनके पास वाहन है लेकिन चालक नहीं है को उसने अपना सेल नंबर दे रखा है। लोग उसे यात्रा के लिए दैनिक भत्ते पर नियुक्त कर लेते हैं। एक मारवाड़ी परिवार को लेकर 1 सप्ताह के लिए अरुणाचल प्रदेश जाना है और मालिक अचानक बता रहा है तेजपुर से तवांग के लिए बुकिंग हुई है। लोमेर ने तारीखों का हिसाब लगाया। तेजपुर की पार्टी को 8वें दिन वापस लाएगा, तब बीच में 2 दिन शेष होंगे। नींद पूरी कर लेगा, फिर मारवाड़ी परिवार के साथ चला जाएगा। लोमेर निर्धारित तिथि पर पर्यटक परिवार को लेकर तेजपुर से तवांग की यात्रा पर चला। परिवार के मुखिया शर्मा जी लोमेर के साथ आगे वाली सीट पर विराजमान हुए। बीच की सीट पर उनकी पत्नी राजसी, युवा पुत्रियां मराल व मृणाल बैठी। पीछे की सीट पर राजसी के छोटे भाई छैल बिहारी व कुंज बिहारी सामान सहित अट गए। युवतियों का दीदार होते ही लोमेर स्फुर्त हो उठा। वाहन यूं हिफाजत और नफासत से चलाना चाहता था कि युवतियों को छोटा सा धक्का न लगे, लेकिन दुर्गम पहाड़ी पथ पर हिफाजत नफासत काम नहीं आती। छैल बिहारी बोला, बहुत खराब रास्ता है। लोमेर को लगा उसकी ड्राइविंग की आलोचना हो गई है। बोला, पहाड़ पर कैसा रास्ता होगा, आपको तवांग तक फिसलन चढ़ाई, लैंडस्लाइड और खराब रास्ता ही मिलेगा। सुनकर मराल घबरा गई। पापा, हम लोगों ने तवांग घूमने के लिए गलत समय चुना। कल रात बारिश हुई, बहुत फिसलन है। शर्मा जी ने पीछे मुड़कर सालों को देखा। तुम्हारे मामा कुसुरवार हैं। तेजपुर आए और तुम्हारी माँ ने जिद पकड़ ली, मेरे भाई तवांग घूमने आए हैं। लोमेर ने चौंका दिया। आप सही समय पर आया है, ऑफ सीजन है, कम पैसा में तवांग देख लेगा। सीजन अक्टूबर से मई में आपको हमारा गाड़ी 30-35 हजार में मिलता। अक्टूबर के लिए होटल में रूम का बुकिंग शुरू हो गया होगा। मराल और मृणाल परस्पर मुस्कुराई। खुद को बड़ा हुड़हुड़ दमक समझ रहा है। बहुत नीचे उतर आए मेघ मार्ग में गुबार सा बनाए हुए हैं। धुंधलके में कहीं कोई सुंदर पक्षी बैठा होता है और लड़कियां चमत्कृत हो जाती हैं। देख देख बर्ड, कैमरा ऑन कर। लोमेर का चित लड़कियों से लगा है। लो, बर्ड उड़ गया। फोटो नहीं खींच पाया ना, आगे बहुत याक मिलेगा, मिथुन भी। मृणाल बोली,
एनिमल देखते ही आप गाड़ी रोक लेना, मुझे बहुत फोटो लेने हैं। हो। छैल को यात्रा में बहुत भूख लगती है। एक भी ढाबा नहीं था कि थोड़ा कुछ खा ले। झोल झटके से आंतों में होती हलचल के कारण राजसी को बोलने में अड़चन हो रही है, लेकिन बोली, ऐसे सुनसान रास्ते में ढाबा कौन बनाएगा छैल, इतना खराब रास्ता। लगता है सड़क सुधार का काम कभी नहीं होता। लुमेर ने पीछे मुड़कर भली प्रकार युवतियों के दीदार किए। पूरा साल काम चलता है, पहाड़ पर इतना टूट फूट होता है कि काम दिखाई नहीं देता। वह देखिए, लेबर काम कर रहा है। सड़क के किनारे बैठी 4-5 मजदूर ने तन्मयता से गिट्टियां तोड़ रही थीं। शर्मा जी हैरत में, मजदूर ने हैं, मजदूर नहीं दिख रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर देने की नैतिक जिम्मेदारी लुमेर ने ले रखी है। यहाँ औरतें अधिक काम करती हैं, आदमी जुआ खेलते, शराब पीते, घर में बैठे रहते हैं। मराल मजदूरनियों की फोटो लेने लगी। ये लोग बस्ती से इतनी दूर कैसे आती हैं? छोटे ट्रक इन्हें बस्ती से लाते हैं, ले जाते हैं। इनका फैशन तो देखो, कमीज पहने हैं, सिर पर स्कार्फ, आंखों में काजल। मैंने ऐसी शौकीन मजदूर ने नहीं देखी। मृणाल की बात पर लुमेर खुलकर हंसा। यहाँ औरतें यही पहनता है। अच्छा, आगे भालुकपोंग है, वहां इनर लाइन परमिट बनेगा। अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। यदि चेकिंग होगी, परमिट दिखाना होगा। भालुकपोंग। मुख्य पथ पर दोनों ओर दुकानें और परमिट बनाने वाला दुकान नुमा छोटा सा सरकारी दफ्तर। लुमेर द्रुत गति से गया और द्रुत गति से लौटा। साहब बच्चे को स्कूल से लाने गया है, रुकना पड़ेगा। शर्मा जी उकता गए। यह कैसा ऑफिसर है? लुमेर ने युवतियों पर नजर डाली। ऑफिसर ऐसा ही होता है। साहब को आप कुछ दे दोगे तो परमिट जल्दी बनेगा, नहीं तो कोई कमी बताकर आपको परेशान करेगा। प्रति व्यक्ति 100 रुपया नजराना देकर परमिट प्राप्त हुआ। चाय वगैरह पीकर शर्मा परिवार लौटा। बोलेरो की बीच वाली सीट पर लुमेर निद्रालीन था। 4 पहिए के साथ बसर करते हुए यह इसी तरह अपनी नींद और भूख का प्रबंध करता होगा। कुंज कहने लगा, इसने बड़ी अच्छी नींद पाई है, परेशानी में भी सो लेता है। छैल बोला, अभ्यस्त और अनभ्यस्त में यही फर्क है। हमारे लिए जो अनुभव अनोखे हैं, इसके लिए कॉमन है। हम जिस तरह परेशानी महसूस कर रहे हैं, यह न करता होगा। इसे उठाना पड़ेगा। लुमेर जी। लुमेर स्प्रिंग की तरह उछलकर बैठ गया। अच्छा, नींद आया, फ्रेश हो गया। यात्रा पुनः शुरू हुई, लेकिन पहाड़ की यात्रा सुगम नहीं होती। भूसंकलन के कारण लुमेर ने वाहन रोक लिया। परमिट बनवाने में टाइम वेस्ट हुआ। अब यह लैंडस्लाइडिंग। मराल के चेहरे पर कौतुक। गॉड, पहली बार लैंडस्लाइड देख रही हूं। लुमेर मराल का कौतुक देख मुग्ध हो गया। अभी हम बिहार की पार्टी के साथ जा रहा था, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में मलबा हटाने का काम नहीं होता है। बिहारी बाबू बोला, वापस चलो, रात भर यहाँ नहीं रह सकते। हम वापस लौटे। उधर भी लैंडस्लाइड हो गया था। दोनों तरफ रास्ता बंद। हम लोग रात भर गाड़ी में पड़ा रहा। राजसी दहशत में। अभी जहाँ हम हैं वहाँ लैंडस्लाइड हो जाए तो कहाँ भागेंगे? आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ लगी हैं कि कहीं नहीं जा सकते। लुमेर निर्भीक बना रहा। ऐसा डेथ होना है तो होगा। हम तो रोज इसी रास्ते पर चलता है, डरेगा तो पेट कैसे भरेगा? शर्मा जी असहज थे। रास्ता सकरा है, गाड़ियाँ कैसे क्रॉस होंगी? लुमेर को लगा उसका अवमूल्यन किया जा रहा है। हमारा रोज का प्रैक्टिस है, हम देखता हूँ रास्ता साफ होने में कितना वक्त लगेगा। लुमेर लंगूर की तरह वाहन से कूदकर उतर गया। मामा, मैं भी लैंडस्लाइड देखूंगी। मराल के प्रस्ताव पर लुमेर उत्सुक हो गया। आइए, तमाम लोग देख रहे हैं। शर्मा जी और राजसी वाहन में बैठे रहे। लुमेर के नेतृत्व में मराल, मृणाल, कुंज, छैल चले और एक दूरी से दृश्य देखने लगे। दक्ष चालकों द्वारा चलाए जा रहे क्रेन और जेबीसी की मदद से चट्टानों को ठेलकर घाटी में फेंका जा रहा था। वहां से गुजर रहा कॉनवाय फौजी ट्रकों का समूह भी भूसंकलन के कारण रुका हुआ था। फौजी तत्परता से निर्देश दे रहे थे और मलबा हटाने में सहायता कर रहे थे। मृणाल के लिए बहुत नया अनुभव था। मैं पहली बार फौजियों को इतने पास से और इस तरह काम करते देख रही हूँ। लुमेर ने बात लपक ली। हाँ, दिरांग, टेंगा, सिरसा, मुन्ना, लोहू, जंग, कई जगह मिलिट्री बेस है। बरसात में यहाँ बहुत जोक हो जाता है। फौजियों का सिस्टमैटिक तरीके से काम करने का आदत होता है, इसलिए ये लोग कहीं भी रहने में घबराता नहीं है।
काम तेजी से चल रहा था, फिर भी मार्ग खुलने तक अंधेरा होने लगा। बोमडिला पहुंचने तक गहन अंधेरा हो चुका था। मुख्य पथ से लगे होटल के सम्मुख वाहन रोककर लुमेर शर्मा जी से बोला, रूम देख लीजिए। होटल में मालकिन और 2 सहायक युवतियां टीवी देख रही थीं। लुमेर ने अपनी क्षेत्रीय बोली में होटल मालकिन को प्रयोजन बताया। अच्छी हिंदी जानने वाली मालकिन शर्मा जी से संबोधित हुई। रूम रेंट 700 रुपया। कितना रूम चाहिए? 2। कितने लोग हैं? 6। 3 रूम लो। लुमेर अड़ गया। एक्स्ट्रा बेड डाल देना, एक रूम में 3 लोग रह लेंगे। ऑफ सीजन है, तुम कहते हो तो एडजस्ट हो जाएगा। श्रेय ग्रहण कर लुमेर सहायक युवती से बोला, सामान रूम में रखवाओ और साहब लोगों को चाय पिलाओ। युवती ने सादगी से कहा, खाली चाय, दूध नहीं है। लुमेर ने मराल और मृणाल को बारी बारी से विलोका। मिल्क पाउडर क्यों नहीं रखती? राजसी बोल पड़ी, काली चाय रहने दो, खाना तो मिलेगा। मालकिन ने आश्वस्त किया, लड़कियां दाल चावल सब्जी बना देंगी। सुबह पूरी बाह की साफ धुली टी शर्ट में लुमेर खुद को तरोताजा और व्यवस्थित महसूस कर रहा था। उसने मराल और मृणाल को मुस्कुराकर देखा। नींद आया? ठंड लगा? हम एक पार्टी को यहाँ ठहराया था, उन लोगों ने बहुत हल्ला किया कि इतना ठंड है और गीजर नहीं है, जबकि मालकिन नहाने के लिए गर्म पानी देता है। आपको दिया ना, यह जगह सेफ है, तभी हम आप लोगों को लाया। दिक्कत तो नहीं हुआ? जवाब युवतियों ने नहीं, शर्मा जी ने दिया। नहीं, चलने की तैयारी करो, तवांग दूर है। हाँ हाँ। दुर्गम पथ। लुमेर की कमेंट्री जारी रही। उधर कमिंग दी देखिए। आपको कमिंग और लैंडस्लाइड कभी भी कहीं भी मिल जाएगा। फौजी मिलेगा और झरना मिलेगा। उधर पहाड़ से पानी गिर रहा है, मैडम फोटो लो। यह सब बार बार देखने को नहीं मिलता। मराल ने अचानक कहा, गाड़ी रोको, झरने के पानी में औरतें बर्तन धो रही हैं, उनकी तस्वीर खींचना है। लुमेर ने वाहन रोक दिया। बादल है, रोशनी कम है, फोटो अच्छा हो न हो यादगार होगा। मृणाल जैसे स्वयं से कह रही हो। सचमुच बादल बहुत नीचे आ गए हैं। कहानियों में पढ़ती थी परियां बादलों के देश में रहती हैं, आज हम लोग बादलों की सैर कर रहे हैं। कुंज ने हस्तक्षेप किया, बादलों की सैर में इतने धक्के लग रहे हैं कि आते कमजोर हो जाएंगी। हो सकता है मैं अस्पताल में भर्ती किया जाऊं। मराल ने तंज कसा, तुमने ही इंटरनेट पर सर्च कर तवांग को डेस्टिनेशन बनाया है, मजा लीजिए। लुमेर ने रुचि दिखाने में चूक नहीं की। हाँ हाँ, तवांग देखेगा तो सचमुच मजा लीजिएगा। नूरा सेला पास जसवंतगढ़ जंग होते हुए तवांग पहुंचने तक अंधेरा होने लगा। तवांग पहुंचने से पहले लुमेर ने मुख्य पथ से लगे एक घर से वाहन में डीजल भरवाया। शर्मा जी ने पूछा, यह कैसा फिलिंग स्टेशन है? लुमेर ने स्पष्ट किया, यहाँ कुछ लोग चोरी से डीजल बेचता है, थोड़ा भरवा लिया, बीच में डीजल चुक जाए तो दिक्कत होता है। मार की दुरूहता और लुमेर की वाचाल वृत्ति ने शर्मा परिवार को यूं पस्त किया कि होटल पहुंचते ही वे जल्दी सो गए। सुबह माधुरी झील देखने गए। माधुरी झील का मार्ग समारी क्षेत्र से होकर गया है। लुमेर मुस्तैदी से जानकारी देता रहा, देखिए बंकर, यह खच्चर सामान पहुंचाता है, इधर गोलाबारी का प्रैक्टिस होता। इंग्लू देखिए, नाना फोटो नहीं लेना, मना है। ड्यूटी दे रहा फौजी देखेगा तो झंझट करेगा। जाइए माधुरी लेक देखिए, मौसम खराब है, जल्दी लौटना है। शर्मा परिवार ने माधुरी झील में 1 घंटा बिताया। इस 1 घंटे में बहुत कुछ बदल गया। उन लोगों ने लौट कर देखा, लुमेर के हाव भाव पूरी तरह बदल कर रहस्यमय हो गए हैं। यह लुमेर वह नहीं है जो अब तक था। 6 सदस्यीय परिवार को घाटी में संकट की अनुभूति सुनाई देने लगी। दुर्घटनाएं इसी तरह होती हैं। संपूर्ण एकांत क्षेत्र, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, न रास्ता मालूम है, न मंजिल का पता। यदि इसने दुर्भावनावश कुछ षड्यंत्रकारियों को बुला लिया होगा और वे आकर पूरे परिवार को हजारों फीट की गहराई में फेंक दें, तो किसी को ज्ञात न होगा यह दुर्घटना है या षड्यंत्र। आप लोग लौट आया? पूछता हुआ लुमेर संदिग्ध लग रहा है। इसे शायद उम्मीद थी देर से लौटेंगे, अब तक इसके लोग आ जाएंगे। शर्मा जी ने साहस किया, मौसम खराब है, वापस चलो। लुमेर कुछ न बोला। पुतलियां तेजी से घुमाते हुए शर्मा जी छैल कुंज को देखते रहे। उसका चेहरा परेशान बल्कि बदहवास था, जैसे यह परिवार घेर कर उसे घाटी में फेंकेगा और बुलेरो लेकर फरार हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पूरी ताकत लगाकर भी वह 3 बलिष्ठ पुरुषों की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाएगा। शर्मा जी नहीं जानते क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन पूछा, परेशान लग रहे हो? हमारा मालिक का गाड़ी चोरी हो गया। एक पार्टी मणिपुर के लिए गाड़ी बुक किया था,
ड्राइवर को मारकर रास्ते में फेंक दिया और गाड़ी ले गया। किसने बताया? अभी मालिक का मेरे मोबाइल पर कॉल था। शर्मा जी की नसों का तनाव कम हुआ। गाड़ी कौन बुक कर रहा है, कैसे लोग हैं, मालूम होना चाहिए। हमारा औकात क्या है जो हम टूरिस्ट से कहें अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। आपसे कहता तो आप बुरा मानता ना। मालिक जहाँ कहें हमको जाना पड़ता है। ओह, आप लोगों को तवांग बौद्ध मठ और वार मेमोरियल दिखा दूं? बैठिए। वातावरण नकारात्मक हो गया। चुस्ती फुर्ती बुलंदी गौरव खोकर शिथिल हुआ लुमेर ऐसा मौन हो गया जैसे दुर्गम पथ पर वाहन चलाना वीरता का काम बिल्कुल नहीं है। उसे शिद्दत से लगने लगा दुर्गम पथ पर ऊर्जा खोते हुए शक्तिहीन होता जा रहा है। नींद पूरी नहीं होती है। वाहन चलाते हुए एक झपकी आ जाए कि घाटी में समाधि बन जाए। पद्मावती और बच्चियों को कभी इस तरह उसके मरने की खबर मिले तो उनकी क्या दशा होगी। तवांग मठ, वार मेमोरियल, बाजार आदि देखने के उपरांत शर्मा जी लुमेर से बोले, कल चाइना बॉर्डर देखेंगे। लुमेर अनमयस्क बना रहा। मालिक परेशान है, जल्दी लौटने को बोला है। बुकिंग के समय मालिक को बताया था बुमला जाएंगे। सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा, बुमला के लिए परमिशन लेना पड़ता है। लुमेर ने कोई तर्क नहीं किया। जानता था शनिवार होने से कार्यालय आज आधा दिन ही खुला रहा होगा। कल रविवार की छुट्टी, सोमवार को वापसी है। शाम 4:30 बजे शर्मा परिवार को लेकर कार्यालय पहुंचा। कार्यालय बंद मिला। मराल ने उदास होकर सीधे लुमेर से पूछा, हम बमुला नहीं देख सकेंगे? नहीं। लुमेर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लड़कियों को प्रभावित करने का जज्बा खत्म। ये लड़कियां एक अच्छा सपना है, बस। वापसी। लुमेर अप्रत्याशित रूप से चुप है। इतना चुप है कि सबको लगने लगा है यह इतना न बोलता तो दुर्गम पथ की अड़चनें अधिक महसूस होती। बहुत बोलकर वस्तुतः यह माहौल बना दिया करता था। यह इतना चुप है कि पथ की अड़चनें बहुत साफ नजर आ रही हैं। प्रेरित करने पर भी लुमेर चुप रहा। जितनी जल्दी हो सके वह तेजपुर पहुंचना चाहता था। तेजपुर प्राय 25 किलोमीटर की दूरी पर था। पीछे से तेज गति से आ रही टाटा सूमो ने ओवरटेक कर लुमेर को रोक लिया। सूमो में सामने की सीट पर बैठे यातायात पुलिस के सिपाही को देख लुमेर का चेहरा एक बार फिर बदहवास हो गया। सिपाही ने सूमो से उतरकर लुमेर से क्षेत्रीय बोली में क्या पूछा। लुमेर ने क्या जवाब दिया, शर्मा परिवार नहीं समझ सका। अब सिपाही ने सीधे शर्मा जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तेजपुर। गाड़ी आपकी है? टैक्सी। नंबर प्लेट का रंग टैक्सी का नहीं है। ड्राइवर, तुम गाड़ी के पेपर्स और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। हम तो ड्राइवर हैं मालिक। कहते हुए लुमेर ने कागजात और लाइसेंस दिखाया। सिपाही भड़क गया, प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी में चलाते हो? हमारा मालिक को मैं देख लूंगा। कहते हुए लुमेर को उपेक्षित कर सिपाही शर्मा जी की ओर मुड़ा। हम यह गाड़ी ले रहे हैं, आपको तकलीफ होगा, लेकिन जंगल में सर्चिंग के लिए हमको ऐसा करना पड़ता है। उग्रवादी सरकारी गाड़ी को पहचान लेते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। आप लोग सूमो में आ जाएं, ड्राइवर तेजपुर पहुंचा देगा। वर्दी पहने हुए सूमो में बैठे फौजी सिपाही शर्मा परिवार को अपहरणकर्ता लग रहे थे। अगवा कर पूरे परिवार को कहाँ ले जाएंगे? शर्मा जी विनम्र हुए। हम तेजपुर पहुंच जाएं, फिर आप यह गाड़ी लें। सिपाही ने आग्रह स्वीकार न किया। मेरा सेल नंबर नोट करें, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए। मजबूरी में हमको यह सब करना पड़ता है। सूमो का चालक शर्मा जी का सामान सूमो में रखने लगा। फौजी अपना सामान बिलोरो में ले गए। बदहवास लुमेर ने मोबाइल पर मालिक से बात की, पद्मावती से बात की। फिर सिपाही के आगे हाथ जोड़े। हमको भूख लगा है, 2 रात से सोया नहीं है, थका है साहब। सिपाही ने लुमेर को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। सूमो शर्मा परिवार को लेकर तेजपुर की ओर चल दी। राजसी ने पीछे मुड़कर लुमेर को देखा। बेचारा थका होगा, इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है। कहीं नहीं लगा संतुलन खो रहा है। सोचती थी घर पहुंचकर 1000 रुपए दे देगी, पर उधर लुमेर के जेहन में न मराल थी न मृणाल। पद्मावती थी, बच्चियां थी, भूख थी, नींद थी, थकान थी, जोखिम था, निश्चय था। वही पथ था जिस पथ से ठीक अभी आया था। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी इन्हीं राहों पर चलना है।